15 तारीख का समय जो सूर्य का परिवर्तन है वो शनि को बिल्कुल स्वच्छंद कर देगा, क्योंकि शनि के साथ सूर्य चल रहे थे और वो शनि के साथ हटते ही पिता पुत्र का योग जो है वो द्वंद्वात्मक स्थिति खत्म कर देगा और वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वहां आपको आगे बढ़ने के योग बनाएगा और खासतौर पे धन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के योग बना सकता है, धन के आगमन के मार्ग खोल सकता है शनि के अकेले होते ही। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वच्छंद विचारधारा जो है वो कष्ट में डाल सकती है। स्वच्छंद विचारधारा नहीं, थोड़ा बहुत बुद्धि के अनुसार से सोच समझकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धनु में चले जाएंगे उस दिन चंद्रमा, 12वें भाव के चंद्रमा थोड़े अच्छे नहीं होते, तो कुछ अच्छे हो रहे हैं, कुछ ग्रह खराब हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य करें स्वच्छंद विचारधारा से नहीं, बैलेंस होकर काम करिएगा, नहीं तो जुर्माना भी पड़ सकता है। और एक बात और ध्यान रखें, थोड़ा छोटे होकर बन के काम कीजिएगा। हर चीज़ में बड़े नहीं, मैं ही सब कुछ रहा हूँ, वही सब कुछ, वो नहीं, थोड़ा सा सोच के समझ के सामने वाले को भी तवज्जो देते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा इन 2 दिनों में, यानी 15-16 तारीख में। इस बात का ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बुध का परिवर्तन भी इसी दिन होगा, मीन राशि में बुध चले जाएंगे। मीन राशि में सूर्य, बुध और खासतौर पर बृहस्पति का योग बनेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, औषध, ये जो बुध का योग बन रहा है, बुध अस्त चल रहे हैं, बुध सूर्य और जो ये 3 ग्रहों का युति आपके तृतीय भाव में जो होने जा रही है वो विशेष तौर पर बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक दिन के लिए बृहस्पति बड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन सूर्य वहां आकर कुछ दिन बाद उनको अस्त भी करने वाले हैं। तो ऐसे में धर्म को यदि आप साधना पड़ेगा, धर्म साधेगा नहीं तो बृहस्पति जब अस्त हो जाते हैं, धर्मांध हो जाते हैं व्यक्ति कि कल कहीं गलत कार्य में की तरफ चला जाता है। धर्म जब स्वस्थ हो जाए, सूझ जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत सुंदर योग बनने वाला है, उसको समझ लीजिएगा। नवरात्र आने वाले हैं और ऐसे में नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करें, आपके बृहस्पति की शक्ति को दुगना कर देगा। ये कुछ ही दिन के बृहस्पति यहाँ शेष है, उसके बाद तो बृहस्पति आगे निकल जाएंगे। इस समय का लाभ लेने के लिए दुर्गा सप्तशती का विशेष तौर पर यदि आप यज्ञ कर ले तो देखिएगा आपकी किस्मत के वारे न्यारे हो सकते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कह रहा हूँ कि नवरात्र के समय में आपको इन ग्रहों की दुष्ट स्थिति को बचाने के लिए विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए। आपकी राशि के लिए खास तौर पर बहुत चमत्कारी उपाय है। और हमारे आश्रम पे तो विशेष तौर पर इन नवरात्रों में बहुत बड़ा यज्ञ का सुंदर आयोजन होने जा रहा है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ रहेगा। माँ भगवती की सिद्ध प्रतिमा जो मुल्तान में से आई थी 1947 में, 500 वर्ष पुरानी प्राचीन भगवती की दिव्य प्रतिमा है। उनके समक्ष बैठकर जो यज्ञ कर लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं, कहा जाता है उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवती वैष्णवी देवी की चमत्कारी ये मूर्ति है। यदि हम ग्रहों के दृष्टिकोण से बात करें तो 17 तारीख को मकर में चंद्रमा जाना आपके लिए जो है वो एक शुभ सूचना लेके आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए लग्न में चंद्रमा जो आप प्रवेश करेंगे सुबह 10:16 पर, वो आपको लाभ की स्थिति बना सकते हैं। आपके द्वारा बहुत सारे अच्छे से काम हो सकते हैं, आपकी अपनी शक्ति के द्वारा बहुत अच्छे से काम आप कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों में केवल गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने विशेष तौर पर काम में लग जाएं तो बहुत अच्छे से आप लाभ ले सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। 19 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, और वो भी आपके लिए चंद्रमा और शनि का जो योग बनेगा बहुत सुंदर रहेगा और वो आपको विशेष तौर पे नई कुछ विचारों का जन्म करा सकता है। आपकी माता जी का आशीर्वाद से, भगवती दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते। तो इन समस्त चीज़ों का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ 19 तारीख को प्रदोष भी है, तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर ध्यान करें, पूजन करें, भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, कल्याण होगा। धन्यवाद।